तो डिलीवरी के कितने समय बाद गाड़ी का चार्जर होम मतलब घर पे इंस्टॉल हो जाता है? बट मैं एक पॉइंट पे थोड़ा सा हैरियर से थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ। गाड़ी के अंदर ना जो पीछे की सीट है वो थोड़ी खड़ी है, रिक्लाइन ज्यादा नहीं है। भैया पैनल पे जंक आ रहा है, क्वार्टर पैनल पे जंक आ रहा है, अंदर दरवाजे के पास जंक आ रहा है। तो गाड़ी का जो पेंट जॉब है उसमें कंपनी को इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। अच्छा सर, जैसे टाटा के साथ सबसे बड़ी दिक्कत होती है फिट एंड फिनिश की। कार 24 जैसी जो कंपनी है वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर देती है, गाड़ी नहीं लेंगे। गाड़ी नहीं लेंगे। तो एक इलेक्ट्रिक गाड़ी की सर्विस का क्या खर्चा होता है? लेकिन सर एक चीज हमेशा टाटा के लिए नेगेटिव रही है और वो रही है उसकी सर्विस टीम। लोग कहते हैं कि टाटा के साथ एक्सपीरियंस बहुत बुरा। इलेक्ट्रिक गाड़ी में कोई गाड़ी ढंग की समझ में आती है तो एमजी की समझ। इतने प्रैक्टिकल है सर? सर देखो, मैंने बड़ी हिम्मत करके कितना % रोड टैक्स वगैरह दिया आपने इसके ऊपर? तो इलेक्ट्रिक कार की कोई परफॉर्मेंस की मैंने जब गाड़ी ली थी 100% पे और फिर मैंने 0 कर दिया था। आपके हिसाब से क्या लगता है कि आपको क्या रेंज मिल जाएगी इस गाड़ी में? इलेक्ट्रिक मार्केट की बात करें तो टाटा का दबदबा हमेशा से रहा है इनिशियल डेज से, लेकिन उस दबदबे को कम करने के लिए एमजी ने पूरी कोशिश करी विंडसर के साथ, जो कि काफ़ी हद तक करी भी। फिर महिंद्रा कैसे पीछे रहता, महिंद्रा भी अपने 2 चीते लेके आ गई, एक XCV9 और एक BE6। लेकिन अपना इलेक्ट्रिक सेगमेंट में दबदबा बनाने टाटा दोबारा आ चुका है अपनी टाटा हैरियर ईवी के साथ। और आज इस गाड़ी के हमारे साथ ऑनर भी जुड़ चुके हैं नितिन सर। सर वेलकम टू द चैनल। तो सर से सारी इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं कि कैसी ये गाड़ी है, हैरियर पे इतना पैसा क्यों लगाया। और मैं बता दूं सर का इलेक्ट्रिक कार के साथ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं बता दूं ये पहली गाड़ी नहीं है सर की जो टाटा की इलेक्ट्रिक है। सर इससे पहले नेक्सॉन ईवी भी यूज कर चुके हैं। अगर आप एक इलेक्ट्रिक कार प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, आपके पैसे बचाने वाली है। तो वीडियो पूरी देखना अंत तक। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। सब्सक्राइब करने का एक रीजन दे देता हूँ, हैरियर ईवी का ऑनरशिप रिव्यू देख रहे हो, अब महिंद्रा को कैसे भूल जाए हम। तो अगली वीडियो महिंद्रा BE6 का ऑनरशिप रिव्यू होने वाला है, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो मिस मत करना। तो जैन साहब, सबसे पहली बात बस मुझे ये बताया कि आपने टाटा पे 30-35 लाख रुपए के खर्च दिए, मतलब डर नहीं लगा ना? क्यों? रतन टाटा जी ने रेंज रोवर जैगवार लेके ना हमको ये छोटी जैगवार रेंज रोवर देती है। अच्छा, मतलब कह सकते हो 30 लाख रुपए में पूरे छोटी डिफेंडर है, छोटी डिफेंडर कह सकते हो। अच्छा सर, जैसे इस गाड़ी के साथ मैं देख सकता हूँ फीचर्स वगैरह बहुत आते हैं, तो कैसा लग रहा है कि सबसे पहले इस गाड़ी को लेने के बाद कैसा फील आ रहा है सर? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। अभी तक जितनी भी मैंने 350 या 400 के आसपास चला ली है, अभी तक फील ही नहीं हुआ कि मैं कंफर्ट लेवल इतना अच्छा है ना सर। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा मैं बता दूं गाइस आपको, सर की पहली डिलीवरी है पूरे दिल्ली NCR में, सर की सबसे ही पहली डिलीवरी है। तो सर आपने बुकिंग कब कराई थी इस गाड़ी की? सर बुकिंग का ऐसा था कि जब सुना कि हैरियर आ रही है तो मैंने सोर्सेज पता किए कहाँ से बुक होगी, 1-2 डीलरशिप को फ़ोन किया, कुछ हुआ नहीं। फिर हमारे जिनसे मैंने नेक्सॉन ईवी ली थी उनको मैंने फ़ोन किया, उन्होंने मुझे कहा कि सागर मोटर्स पे बात कर लीजिए। उन्होंने कहा सर ऑफिशियल बुकिंग खुली नहीं है। मैंने कहा यार देखो, दिमाग से स्लिप हो जाती हैं चीज़ें। मैं चाहता हूँ कि आप फंड्स ले लो, रसीद दे दो मुझे, जब भी बुकिंग खुलेगी आप मेरी बुकिंग डाल देना। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट किया उनसे कि पहली बुकिंग डाल देना, आपके पास जैसे ही कस्टमर आएगा, मेरी ऑलरेडी आपके पास, आप पहले डाल देना। अच्छा, तो मैंने नॉर्मल प्रोसीजर प्रोटोकॉल फॉलो किया, उनको फंड्स दे दिए। मैंने तो मई में पेमेंट कर दी थी, आई थिंक मई में आपने एंड चेक वगैरह पेमेंट वगैरह मैंने ऑनलाइन वो QR कोड पे 21,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए थे। अच्छा, और गाड़ी फिर आपको कब मिली सर ये? जब ऑफिशियल बुकिंग खुल गई कंपनी की तरफ से, फिर उन्होंने मेरी बुकिंग डाल दी होगी है, तो उनका फोन आ गया कि आपकी कार रिसीव हो गई है, बट जब टाटा डिसाइड करेगी कब से डिलीवरी देनी है, अच्छा, उसका मैं वेट कर रहा था। अच्छा, किस्मत से संडे को डिलीवरी उन्होंने हैंड ओवर कर दी। अच्छा, तो आपने फिर संडे को डिलीवरी ले ली। तो सर जैसे डिलीवरी ली तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा टाटा के डीलरशिप के साथ? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा सागर मोटर्स में उन्होंने फील एट होम वाली फीलिंग आई। अच्छा, बहुत अच्छे से ग्रीट किया उन्होंने, पूरी टीम बहुत अच्छी है। हाँ हाँ। केक भी कटवाया उन्होंने हमसे। अच्छा। वो
कर्टन वो होता है ना जो आजकल डिलीवरी प्रोसीजर, तो डिफेंडर का हमने बहुत देखा था कर्टन अच्छा। रेजर, इसका भी किया हमने इसका भी कर्टन। मतलब आपने वो फील लिया। तो सर जैसे आपने इस गाड़ी पे अच्छा खासा पैसा लगाया, तो मतलब सीधा यही ली या फिर कंपटीशन भी एक्सप्लोर करा? नहीं सर, कोई कंपटीशन में खड़ी नहीं होती इसके सामने। महिंद्रा है ना सर, अपना देसी ब्रांड है, वो भी टाटा है देसी ब्रांड है, आई एग्री, हाँ हाँ। बट आपने थोड़ी देर पहले कहा जैसे कि चीते आ गए, ये बब्बर शेर है। महिंद्रा के चीते के ऊपर बब्बर शेर आ चुका है। तो सर ये कौन सा वेरिएंट है आपका? सर मैंने क्वाड व्हील वाला लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका बड़ा अच्छा इन्होंने, ये देखिए, क्यू क्वाड व्हील को 4 व्हील भी बोल सकते हैं और क्वाड व्हील भी बोल सकते हैं, QWD डुअल मोटर। तो आपने मतलब 4x4 ये गाड़ी ली हाँ है। तो मतलब जैसे इसके अंदर रियर व्हील का भी ऑप्शन आता था, वो क्यों ऑप्ट नहीं करा सर आपने? दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रखना चाहता था मैं, अच्छा, टॉप मॉडल लेना चाहता था, टॉप तो मॉडल। टॉप ले ली। तो जैसे सर आपके, मैं बता दूं, सर का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। सर के पास पहले डीजल वगैरह भी वो सब रही है, फॉर्च्यूनर वगैरह भी 4x4 रखी है सर ने। तो सर एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में कितना काम आता है 4x4, जैसे अगर आपने सर ये देखिए, इस पॉइंट पे मैं ये कहना चाहूंगा कि एक्चुअली फीचर गाड़ी में आपके सारे होने चाहिए। भगवान ना करे आपको कब किस चीज की यूज पड़ जाए, तो उस समय आप हैंडीकैप हो जाते हो। अच्छा, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा दे खर्च सकते कर हो। सकते हो, तो कभी भी लोअर मॉडल पे नहीं जाना चाहिए। अच्छा, मेरा पर्सनल यही, शुरू से बचपन से मैंने यही देखा है कि आप अगर अफोर्ड कर सकते हो तो आप टॉप मॉडल लो। टॉप मॉडल लो, ठीक है। बाद में वो क्या हिचेस नहीं आते माइंड में, माइंड क्लियर रहता है। अच्छा सर, जैसे टाटा की गाड़ियों के साथ ना ग्लिचेस बहुत रहते हैं, ग्लिचेस इन द सेंस कि टेक्निकल फेलियर हो गया, या फिर मतलब बहुत और भी बहुत सी चीज़ें रहती हैं, स्क्रीन काम नहीं कर रही है, या बहुत सी चीज़ें रहती हैं, तो उनके लिए क्या कहोगे सर आप? सर इसके लिए मैं सिंपल, जो वर्क स्टेशंस होते हैं, सर्विस सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे डेडिकेटेड एक आईटी पर्सन उनको बिठाना चाहिए, जो पर्टिकुलरली गाड़ी का ये सारे ग्लिचेस क्लियर करने आपकी गाड़ी में आई नेक्सॉन में? सर एक बार नेक्सॉन में एक इशू आया था कुछ इंफोटेनमेंट सिस्टम को लेके, बट वहाँ पे एक सर थे, उन्होंने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया और 10 मिनट में गाड़ी रीसेट करके दे दी। अच्छा, 10 मिनट में आपका काम हो हाँ, गया हो था, गया था। उसके बाद कभी? उसके बाद कभी प्रॉब्लम नहीं आई। तो सर जैसे इस गाड़ी में 4 व्हील ड्राइव आता है, ड्रिफ्ट मोड भी आता है, तो कितना ऑफ रोडिंग या ड्रिफ्ट करने वाले हो आप? सर मैंने फॉर्च्यूनर भी रखी, हाँ, फॉर्च्यूनर भी थी, मैंने आज तक ऑफ रोडिंग नहीं करी, हाँ, सही बता रहा हूँ आपको, बट इसमें एक बूस्ट मोड है, हाँ, वो मैं जरूर यूज करके देखा, हाँ। और हवाई जहाज हुई गाड़ी। अच्छा, मैं बता दूं गाइस, अगर आपको इसकी ड्रिफ्टिंग देखनी है कैसे चलती है, मेरा एक्सपीरियंस कैसा है, मेरे व्यू जानने हैं, तो मैंने एक डिटेल्ड ड्राइव रिव्यू बनाया हुआ है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसमें अच्छे से ऑफ रोडिंग की है, कीचड़ में घुसाई है, अच्छे से ड्रिफ्ट करी है, सब कुछ दिखाया हुआ है कि गाड़ी कितनी कैपेबल है। अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ वो वीडियो ज़रूर देखें। और हाँ, B6 का ऑनरशिप अगर मिस नहीं करना है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ हम लेकर आते रहते हैं। और ऑनरशिप लाने का हमारा एक ही मकसद होता है, जैसे सर ने अब अच्छा खासा पैसा खर्चा है, तो ऑब्वियसली आप भी इस वीडियो को इसलिए देख रहे हैं कि आप एक गाड़ी प्लान कर रहे हैं, तो आपके पैसे खराब ना जाए, अच्छी जगह आप इन्वेस्ट कर दें। आपका एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आपके पास हेक्टर भी है और आपके पास ये भी है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक इलेक्ट्रिक कार को आप प्राइमरी कार बना सकते हैं? लेट्स सपोज जैसे कोई फर्स्ट टाइम बायर, फर्स्ट टाइम जो गाड़ी लेना चाहता है, वो हमारी अगर वीडियो देख रहा है व्यूअर, तो क्या रिकमेंड करोगे? एक इलेक्ट्रिक कार को आप अपनी मेन कार बना सकते हो? सर देखो, अब जैसे ये है 627 क्लेम कर रही है कंपनी, अगर 550 भी दे देती है, 500 भी दे देती है, तो आपको अपने डेली रूटीन पता होते हैं कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे आपको करना दिन भर में, ठीक है, उससे एग्री तो आप प्लान कर सकते हो अपनी चीजों। ठीक है, बट अगर आपका एडिशनल फंड्स हैं तो आप पेट्रोल आइस वर्जन या डीजल वर्जन भी साथ में रख सकते हो। लेकिन सर जैसे लेट्स सपोज मैं हूँ, मुझे गाड़ी लेनी है और मेरे पास बजट एक ही कार का, और मैं चाहता हूँ ऐसी गाड़ी हो जाए जिसमें मेरे पैसे भी बच जाएं। अब इलेक्ट्रिक कार में लेट्स सपोज प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें रनिंग कॉस्ट तो बचती ही बचती है। तो आपने कहा आपको रूट्स पता होता है, बहुत बार क्या होता है कि लेट्स सपोज मुझे नैनीताल जाना है या फिर फैमिली के साथ बाहर जाना है, तो उस केस में क्या कहोगे सर, फिर इलेक्ट्रिक कार कारगर है या नहीं? उस केस में एज ए कंज्यूमर मैं यही कह सकता हूँ कि हमारा जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रॉपर होना चाहिए। हम
ऐप पे देखते हैं कि हमको चार्जर मिल जाएगा, कई बार होता है कि सर्वर इशू होता है, आप जाते हो आप फंस जाते हो। अब नेक्सॉन ईवी जब मैंने ली थी उस समय मैं देखता था वीडियोस, लोग आउट स्टेशन जा रहे हैं, प्लान करके जा रहे हैं। एक सर थे, उनका खुद का ब्लॉग था शायद, उन्होंने कहा कि मैं गया चार्जिंग स्टेशन पे, उस पे अवेलेबल दिखाया था बट एक्चुअली सर्वर डाउन था। ये तो हमारे साथ भी हुआ है कि जब हमने ZS EV हमने गाड़ी रखी थी, और तो गाड़ी बहुत अच्छी है इलेक्ट्रिक, लेकिन हम लेके गए, चार्जिंग का इशू, वो सब हमने एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है ZS EV की, आप जाके ज़रूर देखना। हमने उसमें रेंज टेस्ट किया है कि दिल्ली से आगरा, आगरा से जयपुर, ये सारी चीज़ें करके हमने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है इलेक्ट्रिक के ऊपर। मैं रिकमेंड करता हूँ वो ज़रूर देखिएगा। बाकी सर, जैसे आपने इस गाड़ी को दिन में चलाया है, रात में भी चलाया होगा, तो सर हेडलैम्प का परफॉर्मेंस कैसा है इसका? बढ़िया, एक नंबर। मतलब कैसी विजिबिलिटी आती है बहुत अच्छी हेडलैम्प की? बहुत अच्छी। कोई दिक्कत होती है? कोई दिक्कत नहीं होती। तो हम आ चुके हैं इस गाड़ी की ड्राइवर सीट पर। मैं बता दूं, जैसे ही आप ड्राइवर सीट पर बैठते हो आपको मिलती है बहुत ही अच्छी विजिबिलिटी। जैसे आप देख सकते हो, ग्लास एरिया अच्छा खासा है, सनरूफ भी इसकी काफी बड़ी है, और सनरूफ बड़ी के साथ, ग्लास एरिया बड़े के साथ, आपको यहाँ पर एज टू एज हुड भी मिलता है देखने के लिए। बेसिकली सीट पे से आप देख सकते हो एज टू एज जो हुड है, आप मतलब एक टाइट ट्रैफिक में इसको चलाओगे तो आपको एक अच्छा खासा अंदाजा रहेगा कि आप इस गाड़ी को कैसे चला रहे हो, मतलब कितने आपको डिस्टेंस पे रखनी है। तो सर क्या कहोगे इस बारे में आप? विजिबिलिटी बहुत अच्छी है इसकी, जो इसके सीटिंग पोस्चर है बहुत बहुत अच्छी। गाड़ियां जैसे आती हैं उनसे, उनके कंपैरिजन में बहुत अच्छी पोजीशन पे सीट रखी है इसकी। हाँ जी, आपको बहुत इजीली बहुत दूर तक बहुत क्लियर दिखता है। अच्छा, और इसका बोनट है वो भी आप देखिए कि बहुत अच्छा प्लेस किया हुआ है। अच्छा, जैसे आपके पास आपने बताया था कि हेक्टर भी है। हाँ जी। तो दोनों ही सेम सेगमेंट की गाड़ी है, तो विजिबिलिटी किसमें ज्यादा बेटर मिलती है आपको, मतलब ड्राइवर सीट पे बैठने के बाद? हेक्टर तो मैंने 50,000 किलोमीटर चला ली है। अच्छा, उसकी जो विजिबिलिटी है नो डाउट अच्छी है, बट जैसे एज ए न्यू कार ये मैंने ली है और इसमें कंपैरिजन करूं तो इक्वली गुड। अच्छा, इक्वली गुड मतलब किसको फिर भी एक अगर ऊपर रखना चाहो, किसको रखोगे सर? हाँ, वैसा कि ऊपर रखना चाहेंगे तो अभी हम टाटा हैरियर को ऊपर रखेंगे। अच्छा, तो क्योंकि जो फील आ रही है अच्छी आ रही है, और विजिबिलिटी वगैरह में कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, जैसे आपने इस गाड़ी को लिया, अब तक कितनी चला चुके हैं सर इसको? 300-350 के आसपास चला ली मैंने। अच्छा, तो सर जैसे 350 किलोमीटर चलाने के बाद आपको मतलब कैसी लगी ये गाड़ी, क्या फील आया सर आप? बहुत सुपर कार वाली फील आई। अच्छा, सुपर कार वाली फील आई। एक्सीलरेशन कैसा है सर इसका? बहुत अमेजिंग। चलाने में कैसी लगती है सर? अरे बता तो रहा हूँ, बहुत अमेजिंग है। अच्छा, तो सर जैसे अभी आपने, मैं देख सकता हूँ इसके अंदर 41% बैटरी है। हाँ जी। तो आपने कितनी बार चार्ज करी है, या चार्ज करी भी है, नहीं क्या सीन है सर? बस मुझे शोरूम से फुल चार्ज करके मिली थी, तब से ये कंडीशन है इसकी। अच्छा, मैंने अभी तक चार्ज नहीं करी। मतलब जैसे आप शोरूम से लाए अभी तक आपने चार्ज नहीं करी? 100% करके दी थी। 100% करके दी, और उसमें भी आप उसको 350 किलोमीटर चला चुके हो। हाँ जी। और मैं बता दूं, MID के अंदर अभी भी 204 किलोमीटर की रेंज बता रहा है 41% पे। तो आप देख सकते हो अच्छी खासी रेंज इस गाड़ी के अंदर अपने को मिलने वाली है। अभी आपने बीप भी सुनी होगी, तो वो बीप ये है, ये गाड़ी के अंदर अपने को रोड लिमिट भी बताता है। जैसे इस रोड पे चल रहे हैं, जो भी इसकी लिमिट है 50, 30 या 80, तो वो इसकी लिमिट बताएगा कि इतने किलोमीटर इसकी लिमिट है। तो सर जैसे ये कैलकुलेशन एक तरह से बता रहा है कि अच्छी खासी रेंज देती है। आपके हिसाब से क्या लगता है कि आपको क्या रेंज मिल जाएगी इस गाड़ी में? सर देखिए, जैसे 627 जब मैंने सुना था इसका, हाँ जी, जो कंपनी ने बोला था, हाँ, बट आजकल कंपनी ने बहुत अच्छा C75 करके एक रियल टाइम रेंज का भी ब्रोशर में मेंशन करना चालू किया है। उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है जो कंपनी ने लिखा है वो मैं अचीव कर लूंगा। अच्छा, क्योंकि आपने खुद कैलकुलेट किया, अभी मैंने जब गाड़ी ली थी 100% पे, और फिर मैंने 0 कर दिया था ट्रिप मीटर, तो अभी ट्रिप मीटर में कितना शो कर रहा है सर, प्लस जो बैलेंस है उसके अराउंड 450 प्लस तो दी रही है मेरे को। तो मेरा ड्राइविंग पैटर्न है, जैसे कंपनी कहती है 80 पे चलाओ, उससे नीचे रखो, इकोनॉमी मोड पे चलाओ, तो मेरी नेक्सॉन की आदत है, तो मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा, और टचवुड अभी तक तो जो मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है कंफर्टेबल हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो सर जैसे नेक्सॉन ईवी भी आपके पास रही, या इवन अभी भी है जी, तो उसमें और इसमें मतलब क्या डिफरेंस आपको लगता है सर, क्या डिफरेंस है मेजरली? परफॉर्मेंस की बात करें तो इलेक्ट्रिक कार की
कोई परफॉर्मेंस किसी भी गाड़ी से बीट नहीं कर सकते आप। इलेक्ट्रिक तो रॉकेट होती है, नो डाउट। बट रेंज एंजाइटी हमेशा रहती थी ईवी नेक्सॉन में नेक्सॉन के अंदर, क्योंकि छोटी बैटरी थी उसकी। 312 मुझे अभी भी वो फुल चार्ज पे दिखाती है 100% पे। अच्छा। बट मौसम के ऊपर एंड ड्राइविंग कंडीशन के ऊपर वेरी करता है उसका। अच्छा। मुझे उसका 225 भी मिल चुका है, हाँ, 250 तक भी मैं ले जा चुका हूँ। अच्छा, रियल सिंगल चार्ज। सिंगल चार्ज जहाँ वो 315 दिखाती है, और कई बार होता है कि 180 190 के पास भी आके 10% या 15% बैटरी बच जाती है। अच्छा। तो वो डिपेंड करता है कि हम किस रूट पे हैं, कैसा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, उस सब पे बहुत वेरी करती है बैटरी। अच्छा। बाकी सर जैसे अब आपके पास जैसे 4-5 साल से ईवी रही, नेक्सॉन ईवी, तो इंटरसिटी कभी ट्रैवल करा, जैसे अदर सिटी से, दिल्ली से आप जयपुर चले गए? नहीं सर मैंने कभी भी मैंने उसी के लिए हैरियर ली है। अच्छा। मैंने हैरियर इसलिए ली है कि मैं इंटरसिटी ट्रैवल कर पाऊँ। अच्छा। क्योंकि नेक्सॉन के साथ फैमिली भी हो जाती है, साथ में जाना है कहीं, तो आप कहाँ चार्ज करोगे खड़े होके, तो वो एक हिच रहता था माइंड में। उसको खत्म करने के लिए जब कंपनी ने कहा 627, मैंने कहा गुड है यार, इसमें जा सकते हैं। तो सर जैसे हैरियर ईवी अपने पास अब, तो कहाँ तक का कॉन्फिडेंस आ रहा है कि कहाँ ले जा सकते हो? कश्मीर, कन्याकुमारी, लखनऊ, कानपुर, नैनीताल, इसका कॉन्फिडेंस बन रहा है। अच्छा, बन रहा है। जयपुर भी जा सकती है, ऐसा लग रहा है। अच्छा। बाकी सर जैसे नेक्सॉन थी आपके पास जी, तो नेक्सॉन कितने समय में चार्ज हो जाता है? जैसे उसके अंदर 30 किलोवाट आवर आई बिलीव बैटरी पैक आता है। 30 किलोवाट आवर बैटरी था, 3.3 किलोवाट का चार्जर था। तो जनरली वो 9 से 10 घंटों में चार्ज होती थी। तो शाम को लगा दी, सुबह आपको गाड़ी रेडी मिलती थी फुल चार्ज। तो सर जैसे लोगों का ना एक बहुत बड़ा कंसर्न है ईवी को लेके कि जैसे आपने ईवी तो ले ली, लेकिन ईवी लेने के बाद क्या होता है कि 3 साल या 4 साल के अंदर उसकी बैटरी डिग्रेड होती है। जैसे फोन के साथ भी होता है, आईफोन आप जानते ही हो, अगर आईफोन आपके पास है तो वो बैटरी परसेंटेज पे उसकी रीसेल होती है कि 100% बैटरी तो अच्छा खासा रेट मिलता है, अगर 80% से नीचे तो उसका रेट भी डाउन हो जाता है। तो सेम चीज सर ईवी के कार के साथ क्या होती है सर बेसिकली? सर देखिए, बैटरी ड्रेन होती है, मतलब डिग्रेड होती है 4-5 साल में? डेफिनेटली बैटरी कुछ तो फर्क पड़ता है सर। रेंज गिरती है? कुछ तो गिरती है, नो डाउट। कितना % सर? ज्यादा नहीं, मतलब जैसे मैं अभी तक ड्राइव कर रहा था, मैंने दूसरे घर में शिफ्ट कर दी गाड़ी अपनी, तो जो वो पहले जो 312 का क्लॉक करता था 100% पे, वो मुझे 250 तक जाती थी मेरी गाड़ी। बट धीरे धीरे कभी मौसम के ऊपर, इसके ऊपर बैटरी का ही रोल हुआ मेरे हिसाब से। बैटरी के जैसे कूलिंग सिस्टम होगा या कुछ होगा, उस पे ही वेरी करती है। तो रेंज कम हो जाती थी, तो डेफिनेटली बैटरी पुरानी हो रही थी तो रेंज कम हो जाती थी। बस यही है सर। अच्छा, रेंज कम आपको मिलती है ईवी में, अगर आप मतलब एक टाइम पीरियड के बाद चला रहे हो? मैं तो 4 साल चला रहा हूँ सर, तो मैं जो फील किया मैंने आपको वो चीज़ बताई। बट कंपनी की टेक्नोलॉजीज इम्प्रूव होती रहती हैं, चीज़ें चेंज होती रहती हैं। जब नेक्सॉन आती थी उस समय जो सॉफ्टवेयर था वो डिफरेंट होगा, अब जो सॉफ्टवेयर है वो डिफरेंट है, क्योंकि जो इनका ऐप है, पहले जेड कनेक्ट ऐप आता था, उसमें डिटेल्स नहीं होती थी कुछ ज़्यादा, बट मैं इस वाले ऐप को देख रहा था, इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया चीज़ों को। जो भी लेटेस्ट टाटा की ऐप है आयरा, इसमें एक्सप्लेन अच्छा किया है। प्लस सिस्टम के अंदर भी बैटरी हेल्थ वगैरह शो करता है, पहले नेक्सॉन में नहीं शो करता था। अच्छा, नेक्सॉन मतलब ये कह सकते हो कि आज की डेट में जो टाटा का काम है वो मतलब नेक्स्ट लेवल है, इम्प्रूव्ड है, सुपर। सर जैसे अपने पास नेक्सॉन ईवी है जी, आपने कितनी चला ली उसको वैसे? अभी करंटली मैंने 86,000 चला ली है। 86-87 के बीच में। तो सर जैसे कितने पैसे बचाए होंगे आपने? सर देखो, मैं तो जैन हूँ और सिंपल लॉजिक लगाता हूँ कि भाई अगर 86,000 किलोमीटर मैंने चला ली है गाड़ी, और जिस तरह की गाड़ियाँ यूज करने का शौक रखता हूँ मैं, 10-11 तो ज्यादा ही हो गया, 10 की एवरेज होती है, तो 86,000 किलोमीटर का मतलब हो गया 860 लीटर पेट्रोल नॉर्मल। 100 रुपए के हिसाब से भी लगा तो 8,60,000 रुपए तो पैसे बचा लिए मैंने। तो सर जैसे आपने गाड़ी ली जी, कितना % रोड टैक्स वगैरह दिया आपने इसके ऊपर? क्या दिया, कुछ दिया है या सर? नहीं, रोड टैक्स तो मेरे हिसाब से 0 है इसके ऊपर। ठीक है, बट यूपी की बात कर रहे हैं? हाँ, यूपी, क्योंकि मेरी यूपी रजिस्ट्रेशन है, तो रोड टैक्स तो नहीं है गाड़ी के ऊपर। कुछ फीस है
आई थिंक 5500 रुपीज की कुछ फीस है, हाँ वो देनी पड़ती है सर। बस वही है। अच्छा, जैसे इस गाड़ी के अंदर आपको फीचर ही फीचर मिलते हैं, जी दुनिया भर के फीचर हैं, ये एडास ले, ये सनरूफ है, जी मतलब ऑटो पार्किंग है, जी। तो कौन कौन से फीचर यूज करे अभी तक आपने, कितने प्रैक्टिकल हैं सर? सर देखो, मैंने बड़ी हिम्मत करके बूस्ट मूड यूज किया था, अच्छा। क्योंकि हाँ, और आई टेल यू हाँ, द कार इज रॉकेट, अच्छा ठीक है। द कार इज लिटरली रॉकेट। तो सर जैसे आपके पास आइस भी रही, मतलब डीजल भी रहा आपके पास, पेट्रोल भी रहा, फॉर्च्यूनर वगैरह भी आपने जैसे बताया, फॉर्च्यूनर भी रही, कोरोला भी रही, या फिर फिएट वगैरह, मतलब बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है सर का, आप मतलब हल्के में मत लेना। तो सर जैसे आपने हर तरह का इंजन चलाया, बड़ा छोटा सब कुछ, अब इलेक्ट्रिक भी 4 साल से चला रहे हो, और हैरियर भी आपने दोबारा ले ली, तो सर मजा सबसे ज्यादा किसको चलाने में आता है? मतलब भूल जाओ एवरेज, भूल जाओ कि ये सब चीज है, एक फील जो होती है ना, क्योंकि बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि जो इलेक्ट्रिक कार है उनके अंदर जब तक इंजन की मतलब गाड़ी के अंदर जब तक इंजन की आवाज ना आए तो मतलब मजा नहीं आता। डीजल वाले कहते हैं जब तक वो डीजल का पंच ना मिले, फील ना मिले, तो वो चीज तो सब आप मुझे बताएं सर, सबसे ज्यादा मजा किस गाड़ी को चलाने में आता है, पेट्रोल, डीजल या आइस, मतलब ईवी को? जेन्युइनली ईवी चलाने में बहुत मजा आता है। अच्छा, बहुत मजा आता तो उन लोगों के लिए क्या कहोगे सर जो मतलब ये कहते हैं कि जब तक डीजल की एक बार वो है। रोर ना आए, देखो सर, ऐसे तो दे फील लाइक द लायन इज रोरिंग। ट्रेडिशनली जब गाड़ियां आई थी तब क्लच होता था, ब्रेक होता था, सब धीरे धीरे लोग मैनुअल से ऑटोमेटिक पे स्विच हो गए। ऐसी आवाज है सर, जब कंफर्ट दिखेगा, चीजें इंप्रूव होती हुई दिखेंगी, परफॉर्मेंस मिलेगी, तो धीरे से आदमी सोचेगा ना कि चलो आवाज नहीं आ रही कोई बात नहीं, बट टाटा ने हमारे लिए एक आवाज सिस्टम भी लगा रखा है गाड़ी के अंदर कि जो आर्टिफिशियल साउंड सिस्टम लगा रखा है जो बड़ा अच्छा साउंड करता है। अभी मैं रिसेंटली अपने रायपुर गया था, छत्तीसगढ़ में है रायपुर, जी जी, एक ब्रदर के यहाँ कुछ शादी का फंक्शन था, ठीक है, वहां पे कर्व जा रही थी, ठीक है, मैंने कहा बड़ी अच्छी सी आवाज आ रही, क्या है? कुछ स्पोर्ट्स कार जैसी आवाज थी। अच्छा अच्छा, ये कर्व है ये तो। फिर बाद में रियलाइज किया कि कुछ, हाँ, टाटा ने एक नया कुछ चीज इंट्रोड्यूस किया है जिसमें कि पब्लिक जो स्लो स्पीड पे पब्लिक को पता चले कि गाड़ी आ रही है। अच्छा, तो वो अच्छी चीज है। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि जैसे जैसे परफॉर्मेंस मिलेगी लोगों को, वो जो साउंड वाली फील है वो खत्म हो जाएगी लोगों की। तो सर जैसे टाटा के अंदर 30-35 लाख रुपए लगाते हुए मतलब फिर भी ये नहीं सोचा कि चलो दूसरे भी ब्रांड है भैया उन पे ही मैं थोड़ा देख लेता हूँ, टाटा ही ले ली मैं दोबारा, टाटा के रिपीट, मतलब दूसरे मतलब ब्रांड को भी चांस देता हूँ। BYD एक ब्रांड है जैसे, या फिर टेस्ला भी आई है सर अभी अभी, हालांकि उसका चलो वो एक प्राइस रेंज अलग है, फिर भी सर और ब्रांड नहीं देंगे सर आपने? नहीं सर, फ्रैंकली बताऊं तो मैं तो पहले इनिशियली डिफेंडर सोच रहा था, डिफेंडर लेने की। अच्छा। बट हुआ क्या कि यूजर्स देखते हैं, सब खड़ी रहती हैं गाड़ियां, आप गाड़ियां ले लो, बट गाड़ियां अगर आप चला नहीं रहे हो, यूज नहीं कर रहे हो, तो डिप्लीट होती हैं गाड़ियां, डिप्रिशिएट होती हैं। तो सब बड़ा भाई कनाडा में रहता है, उससे ही बात की, बोला यार देखो प्रैक्टिकल कार लो जो आपको लगे कि यूजेस हो उसकी। और मेरी किस्मत अच्छी थी जो हैरियर लॉन्च हो गई और मैंने ली थी। तो सर किस्मत तो महिंद्रा के टाइम पे भी अच्छी हो सकती थी, सर देखो XCV9 है, या फिर आप B6 है, उसको भी तो सर किस्मत अच्छी है। टाटा के अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ी में कोई गाड़ी ढंग की समझ में आती है तो MG की समझ में आती है। अच्छा, विंडसर भी तो ले सकते थे यहाँ पर। विंडसर में उन्होंने जो बैटरी वाला फीचर दे दिया है कि रेंट पे ले सकते, बैटरी, उससे वो बहुत अच्छा गेम कर रहे हैं मार्केट में। बाकी BYD आई है इंडिया में, कैसी है क्या है मुझे आइडिया नहीं है ज्यादा। और इलेक्ट्रिक के अंदर महिंद्रा है। महिंद्रा लुक्स के ऊपर बात है, मुझे उतने अच्छे लुक समझ में आए नहीं गाड़ी के, तो मैंने कभी देखने तक नहीं गया मैं गाड़ी। अच्छा, गाड़ी देखने भी नहीं गया। बट सर उनके अंदर जैसे फीचर बहुत मिलते हैं, सनरूफ के अंदर लाइट्स मिल जाती है, ये फीचर वो फीचर, लाइट्स डांस कर रही हैं, तो मतलब वो उन्होंने उन फीचर्स ने नहीं लुभाया सर आपको? मैं कॉलेज तो जाता नहीं हूँ कि वो फीचर मुझे लुभाएंगे। मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, ऑफिस मीटिंग्स हैं कहीं है, तो आप एक एलिगेंट कार लेकर जाना पसंद करोगे। लोग मर्सिडीज BMW लेते हैं, रेंज रोवर लेते हैं, उसमें तो ऐसे लाइट्स नहीं होती ना, नहीं होती सर, सिंपल कार होती है, पावर होती है बस। वो चीज दोनों मिल रही है मेरे को। ठीक है, तो मतलब अब बाकी सर जैसे
लोग कहते हैं कि टाटा के साथ एक्सपीरियंस बहुत हाँ, बुरा आपका पॉइंट आप हाँ। 30-35 लाख रुपए हमने खर्च कर दिए इस गाड़ी पे, क्यों हाँ। टाटा पे अगेन क्यों? हाँ, अगेन क्यों, वही मैं जानना चाह रहा था। उसका आंसर ये है ना कि हम्म। रतन टाटा साहब ने बहुत अच्छा काम किया। हम्म। उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है हम्म। कि उन्होंने जैगवार रेंज रोवर खरीद ली, अच्छा। JLR खरीद ली। हाँ हाँ अब इस गाड़ी के अंदर उन्होंने, मुझे जो फील होता है गाड़ी देख के, हाँ टाटा ने पूरी टीम लगा दी लगता हाँ है जैगवार रेंज रोवर की। आप चीजें देखो ना, हम्म। ये रियर व्यू मिरर देखो, हम्म। ये आप स्क्रीन देखो, इतना बड़ा स्क्रीन, स्पीडोमीटर देखो, हर चीज आपको इवन गेयर लीवर भी इसका प्रीमियम है सर। इवन गेयर लीवर भी इसका रेंज रोवर वाला ही है। जी। आप मतलब 5 करोड़ की वो भी देखोगे ना सर, अगर आप मतलब रेंज रोवर फ्लैगशिप, तो उसके अंदर भी यही हाँ, गेयर लीवर आप देखो ना, आप गाड़ी का इतना बढ़िया इन्होंने हम्म। डिजाइन किया है कि मतलब दिल ना वो गार्डन गार्डन हो गया। चलो सर, गार्डन रतन टाटा जी की वजह से आपने ले ली, सर, इंडियन ब्रांड है उसकी वजह से ले टाटा ली, साहब तो सब हैट्स ऑफ सर, हैट्स ऑफ। मैं बिल्कुल सर, हम सब प्यार करते हैं उनको। लेकिन सर एक चीज हमेशा टाटा के लिए नेगेटिव रही है, और वो रही है उसकी सर्विस टीम। मतलब लोगों का ये कहना है, और इवन जो मेरे पर्सनल मतलब जानकार भी हैं उनका भी ये कहना है कि जो गाड़ी है मतलब अच्छी है, बट सर्विस टीम सपोर्टिव नहीं है, बहस करते हैं या फिर आपको सपोर्ट नहीं करते, सुनते नहीं है, या फिर बहुत सी चीजें हैं, मतलब कंप्लेंट डाले रखो, कोई सुनवाई नहीं होती। तो सर मतलब आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा 4-5 साल का? सर जो आपने पॉइंट बोला है इसके ऊपर मैं एग्री करता हूँ आपसे, बट अच्छा। 100% एग्री नहीं करता हूँ। ठीक है। एक होता है कि आप नॉर्मल सर्विस पे जा रहे हो, आप अपॉइंटमेंट लेते हो, सर्विस पे चले जाते हो, बट टाटा एज ए ब्रांड इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं कि सर्विस लोकेशन या सर्विस सेंटर जो है ना केटर नहीं कर पाता ठीक से। अच्छा। क्योंकि वो मेरे को जो फील हुआ है, थोड़े से डिस्कम्फर्ट पे चले जाते हैं ना। आप अपॉइंटमेंट के बाद जा रहे हो, आपका ड्राइवर, मेरा ड्राइवर लेके जाता है गाड़ी, वो जाके सुबह 8:30 बजे 8:45 बजे खड़ा हो जाएगा गेट पे, गेट खुलने से पहले। स्टिल उसके बाद भी 2 बज जाएगा, 3 बज जाएगा गाड़ी फ्री होते होते। अच्छा। तो पूछता हूँ, मैं एडवाइजर से पूछता हूँ भाई क्या प्रॉब्लम। बोले सर अब ईवी, फॉर ईवी टाटा की मैंने कोई और गाड़ी नहीं चलाई ईवी छोड़ के। तो ईवी के रिगार्डिंग उन्होंने कहा कि अब एक्सक्लूसिवली ईवी वर्कशॉप्स खुल रही हैं सर। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप खोलिए वर्कशॉप्स, अच्छी बात है आपकी, इनफैक्ट राधा किसी भी ब्रांड के लिए। टैक्सी फ्लीट आप अलग रखिए, प्राइवेट कार्स को आप प्राइवेटी अलग दीजिए। तो मतलब दोनों का तब ये जो प्रॉब्लम है ना खत्म हो जाएगी। अच्छा। होता क्या है कि कस्टमर लॉन्जेस तो वो बनाते हैं, बट जनरली हर आदमी अपनी गाड़ी खुद ही जाता है सर्विस कराने। तो जो भीड़ होती है ना, उसमें थोड़ा फंस जाते हैं लोग। अच्छा। क्योंकि ये कैटेगराइज नहीं कर पाते, प्रायोरिटी नहीं सेट कर पाते। और हम वर्किंग ऑफिशियल हैं, हमको तो भैया गाड़ी चाहिए, टैक्सी वाले भैया हैं उनको भी गाड़ी चाहिए। तो आप डिवाइड कर दो ना, मैन पावर डिवाइड कर दो भाई, प्राइवेट का ये देख लें, टैक्सी कमर्शियल का ये देख लें। टीम डिवाइड कर सकते हैं। उसमें क्या है कि मुझे लगता है कि उसमें कुछ हद तक अभी इम्प्रूवमेंट की चीजें इम्प्रूव हो जाएंगी। सर एक चीज और पूछना चाहता था, जैसे सर इलेक्ट्रिक कार आपने काफी टाइम से यूज कर रहे हो और सर्विस वर्विस भी करा रहे हो जी, तो एक इलेक्ट्रिक गाड़ी की सर्विस का क्या खर्चा होता है, क्या पैसे देने होते हैं, क्या क्या चीजें होती है, वो सब एक बार आप शेयर कीजिए प्लीज। सर बेसिकली नेक्सॉन ईवी जब मैंने ली थी तो उसमें जो सर्विस रिकॉर्ड होता है, कंपनी ने बोला था कि पहले 1000 पे जाएगी आपकी गाड़ी, उसके बाद उसमें तो धुलाई वुलाई 7,500 किलोमीटर पे जाएगी गाड़ी। ठीक है। मैं तो उस हिसाब से गाड़ी भेज देता था। एक सर्विस नॉर्मल होती थी, बहुत नॉर्मल, लाइक 1500-2000 वाली। एक सर्विस होती थी वही 4,000-4,500 वाली। 4,000-4,500 वाली में शायद वो बैटरी कूलेंट करके कुछ होता है, वो चेंज करते हैं, तो बैटरी की जो चार्जिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए कि हीट नहीं, बैटरी हीट कम होगी तो रेंज अच्छी देगी, ये लॉजिक था। और नॉर्मल वेरिएंट जो होता है, ब्रेक पैड वगैरह कुछ है तो हर गाड़ी के साथ ही है। ईवी रिलेटेड कोई खर्चा नहीं है एज सच, जो मुझे फील हुआ। एक नॉर्मल सर्विस में जो 2-2,500 रुपए लगे, बाकी जब 15,000 वाली कैलकुलेट करो, 7,500 का 7,500, उसमें कुछ कूलेंट का एडिशनल कॉस्ट आता था। और सर जैसे चलो ये तो हुई सर सर्विस की बात, गाड़ी की रीसेल वगैरह ईवी की मतलब लोगों के अंदर डर है कि नहीं मिलेगी या मिलती भी नहीं है, मतलब जहाँ तक मुझे लगता है, तो उसके लिए क्या आपका व्यू है सर? सर देखिए, अभी जब मैं
हैरियर प्लान कर रहा था तो मेरे माइंड में भी आया कि नेक्सॉन को मैं सेल कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अननेसेसरली गाड़ियाँ खड़ी करके डिप्रिशिएट करने का फायदा नहीं है। हाँ। इंश्योरेंस दो, ये करो वो करो, मेंटेन करो, हम्म, कोई सेंस नहीं। हम्म, तो मैंने अपनी मदर से बात करी, हम्म, कि मदर को मैंने बोला कि इसको निकाल देते हैं हम्म, तो फंड जाएंगे। तो मैंने एक रैंडम टेस्ट कर लिया। हम्म, कार24 जैसी जो कंपनी है हम्म, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर देती हैं कि गाड़ी नहीं लेंगे। गाड़ी नहीं लेंगे हम ईवी। ओहो। तो बड़ा डिसहार्टेंड, मतलब दिल हिल गया एकदम से। अच्छा, ठीक है। फिर एक हमारे जानने वाले हैं, उनसे मैंने पूछा कि भैया गाड़ी रीसेल हो जाएगी ईवी? वैसे डिमांड नहीं है मार्केट में, स्टिल मैं आपके लिए पता करवा देता हूँ। अच्छा, लोकल भैया से? हाँ, लोकल भैया जो ठीक है। जनरली सबके भैया होते हैं, हाँ, हाँ, गाड़ी वाले भैया, ठीक है। भैया उनसे बात। फिर उन्होंने कहा कि मैं चेक कराता हूँ। 3-4 दिन के बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मुझे बोले कि भैया गाड़ी दिखानी पड़ेगी। मैंने कहा अभी मैं से पूछ रहा हूँ कि मुझे देनी है, तो क्या क्या प्राइस वगैरह। बोला सर जो आपने मुझे आरसी शेयर करी और किलोमीटर शेयर किए, पिक्चर शेयर करी, उसके हिसाब से 5 लाख रुपए कोट कर रहे हैं। अच्छा, 5 लाख रुपए। और आपने नेक्सॉन ली कितने की थी सर? सर मैंने मेरे ख्याल से 15 लाख समथिंग की ली थी। तो ये 4 साल में आप देख सकते हो कि मतलब 15 लाख की गाड़ी 5 लाख रुपए में आपको बेचनी पड़ रही है। हाँ। एक ईवी कार। अच्छा सर, जैसे टाटा के साथ सबसे बड़ी दिक्कत होती है फिट एंड फिनिश की। नेक्सॉन में भी आई बिलीव आपने फेस करी होगी। और टाटा हैरियर के अंदर वो चीज़ देखी है आपने अभी तक? जैसे पैनल के अंदर गैप ज़्यादा है, कोई पैनल ज़्यादा गैप के साथ है, कोई कम के साथ है, शार्प एजेस ज़्यादा रहते हैं, या फिर प्लास्टिक की भी स्मेल कहीं ना कहीं रहती थी अब टाटा के अंदर। तो अब क्या सीन है सर? सर इम्प्रूवमेंट हुआ या अभी भी ज़रूरत है? देखो सर, नेक्सॉन के एक्सपीरियंस से मैं ये बता सकता हूँ कि पेंट जॉब में थोड़ी कमी है। गाड़ी का जो पेंट जॉब है उसमें कंपनी को इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। हाँ हाँ। तो पेंट जॉब का ख्याल रखें। बाकी फिनिशिंग को लेके अब जैसे इस गाड़ी को देखता हूँ तो मुझे कोई ऐसा कंप्लेन नहीं दिखाई देती अभी तक। अभी तक मेरी नज़री वैसे नहीं चली कि मैं उसको उस तरीके से देखूं। अभी तो मुझे ऑसम लग रही है गाड़ी। पेंट जॉब के लिए मैं जरूर कंसर्न हूँ, क्योंकि नेक्सॉन में मेरे पेंट का इशू आया था, एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। हाँ। मैंने कई बार एडवाइजर्स को बोला भैया पैनल पे जंग आ रहा है, क्वार्टर पैनल पे जंग आ रहा है, अंडर दरवाजे के पास जंग आ रहा है, कुछ कर दो यार। बट वही पेंट करा लीजिए सर, ये करा, फिर एडिशनल कॉस्ट लेने वाली बात है। गाड़ी ठुक जाए, भिड़ जाए तो वो चीज अलग है, करता है। हाँ, लेकिन खड़ी गाड़ी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। नॉर्मल वियर एंड टियर टायर तो है नहीं कि घिस रहा है। खड़ी पेंट कैसे घिस सकता है, उसके लिए थोड़ा कंपनी को देखना चाहिए। रस्टिंग इशू है। बाकी सर पॉजिटिव तो आपने सारे बता दिए, आपने एक नेगेटिव भी कह सकते हो रस्टिंग के लिए। रस्टिंग है। बाकी सर टाटा हैरियर के भी पॉजिटिव आपने कहा, नेगेटिव कुछ लगा अभी तक लेने के बाद कि लगा कि 30-35 लाख रुपए खर्च दे क्यों टाटा ने हैरियर के ऊपर? नहीं सर, अभी तक अंदर से ना एक बार भी नहीं आया। अच्छा, कि ये क्या किया मैंने। अभी तक मैं बता रहा हूँ, भगवान ना करे ऐसा मेरे दिमाग में आए। गाड़ी बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत प्यारी लगी गाड़ी। अच्छा, तो सर जैसे इस गाड़ी के साथ आपने मतलब अच्छा खासा चला लिया वैसे, तो इस गाड़ी के सस्पेंशन का क्या सीन है? कैसे सस्पेंशन है इस गाड़ी के? अभी तक तो सर कंफर्टेबल लगे। खराब रोड वगैरह पे? खराब ज्यादा मिली नहीं मेरे को, थोड़ी सी मिली थी, वहां ऐसा ग्लाइड कर रही थी गाड़ी, ग्लाइड। अच्छा, मतलब मजा आ रहा था, ऐसा कहीं फील नहीं है। और मैंने तो नॉर्मल इकोनॉमी मोड पे चलाया गाड़ी। बूस्ट मोड बस 5 सेकंड के लिए चला के देखा था कि कैसा फील देती है। हाँ, उसमें तो रॉकेट हो गए थे। अच्छा, और बाकी सर जैसे इस गाड़ी के एसी का क्या सीन है? एसी परफेक्ट है। एसी परफेक्ट है, मतलब तो वो 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी दे दिया ना इधर, पैसेंजर साइड का अलग और ड्राइवर साइड का अलग, वो भी अच्छा फीचर है। अच्छा, एसी अच्छा काम करता है अभी तक तो टचवुड अच्छा काम कर। मौसम भी सपोर्ट कर रहा है साथ में। मौसम धूप निकली नहीं है अभी। धूप निकली नहीं है, आप सनरूफ के मजे आ ही रहे हैं सर। बाकी सर जैसे आप रियर सीट पर बैठे हो जी, पहली बार बैठे हो या पहले बैठ चुके हो? हैरियर की? हाँ जी, पहली बार बैठा हूँ आज। कैसा कंफर्ट है सर? परफेक्ट है, लेग रूम प्रॉपर आ रहा है मेरा। लोगों का कहना है कि सर जैसे इस गाड़ी के अंदर ना जो पीछे की सीट है वो थोड़ी खड़ी है, रिक्लाइन ज्यादा नहीं है, तो क्या कहोगे सर उसके लिए? अब ये अपना अपना सीटिंग पोस्चर होता है, हर आदमी डिफरेंट स्टाइल से बैठता है। जिस तरीके से मैं बैठता हूँ, मुझे नेक्सॉन की आदत है, मुझे परफेक्ट लग रही है।
आपको परफेक्ट लगे। उसमें बस फर्क इतना था, वो फैब्रिक की थी हाँ तो जो सॉफ्टनेस फील होती थी ज्यादा जल्दी फील होती थी। हाँ, ये लेदर में है तो तो थोड़ी थोड़ा टाइम लगेगा इसको टाइम एडजस्ट करने में। बाकी सर जैसे इस गाड़ी के अंदर ना बहुत ही यूनिक सी की आती है राउंड शेप में, और इसके अंदर मतलब काफी सारे फंक्शन है, इसके लिए क्या कहोगे सर? अच्छा पॉइंट आपने पूछा सर। हाँ चाबी बहुत अच्छी है, नो डाउट। हाँ, थोड़ी सी हार्ड भी है, वो होनी चाहिए सेफ्टी के हिसाब से। हम्म, अंदर वाला जो रिंग है ना उसका हाँ, थोड़ा हार्ड है, ठीक है। नहीं तो गाड़ी अपने आप ही मूव हो जाएगी तो रिस्क है। तो हम्म, अच्छा बनाया, चाबी बहुत अच्छी बनाई। हम्म, बट मैं एक पॉइंट पे थोड़ा सा हैरियर से थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ। हम्म, वो ये है कि रिमोट एक ही दिया इन्होंने, हाँ एक कार्ड दे दिया, हाँ, 2 मैकेनिकल्स की दे दी। हाँ, रिमोट तो 2 देने चाहिए थे। अच्छा। कार्ड इन्होंने बोल दिया कि आप डीलरशिप पे जाके इशू करा सकते हो हम्म, अगर खराब हो गया। हम्म, रिमोट खराब हो जाए तो कौन देगा रिमोट? ये बात भी सही है। इंश्योरेंस भी कवर नहीं होगा, पता नहीं की लॉस कवर बोलता है आदमी, पर भगवान ना करे के साथ प्रॉब्लम हो। बट रिमोट 2 देने चाहिए। तो मतलब टाटा को मैसेज ये आपका ये है कि हाँ गाड़ी ये सब कुछ अच्छी है, सब बहुत बढ़िया, रिमोट 2 देने चाहिए। रिमोट एक और बढ़ा देना चाहिए ये वाला। तो जैसे आपने गाड़ी ली, गाड़ी ऑब्वियसली चार्जर से चार्ज होती है इलेक्ट्रिक कार, तो डिलीवरी के कितने समय बाद मतलब गाड़ी का चार्जर होम मतलब घर पे इंस्टॉल हो जाता है सर? सर ऑल थैंक्स टू टाटा पावर, हम्म, बहुत प्रॉम्प्ट सर्विस है। हम्म, इनफैक्ट मेरा बिल भी जनरेट नहीं हुआ था सागर मोटर्स से, मेरे पास कॉल आ गई थी अच्छा। सर्वे की कि हाँ, सर आपकी गाड़ी अलॉट हो गई है हम्म, और चार्जर इंस्टॉल होना है। हम्म, और मेरे पर्सनल इशू से चक्कर में चार्जर लगवा नहीं पाया। आज चार्जर मेरा लग रहा है, आप अभी चलेंगे तो आप देख सकते हैं कि टीम आई हुई है चार्जर लगाने। तो ओवरऑल सर आप टाटा से खुश हैं? मैं पहले भी खुश था, अभी भी खुश हूँ, पेंट जॉब को लेके बस। तो गाइज ये थी एक डिटेल्ड वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना तो जुड़ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय गाइस।